ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन भी सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले गणेश भगवान को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमारा जो समय है वो मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन गणेश भगवान की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, उसका बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बुधवार व्रत की कथा सुनेंगे। आप इस दिन गणेश जी की कहानी भी सुन सकते हैं, या फिर बुधवार की एक अन्य कहानी है जो मैं सुनाने जा रही हूँ, वो भी आप सुन सकते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर कन्या संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर के वापस आया तो वो बहुत बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल का, सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देख करके हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठा करके जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोगों ने इस चमत्कार को वो देख करके हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया। दोनों उसमें बैठ करके समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो बोलिए बुद्ध भगवान की जय। इस दिन गणेश जी की कहानी भी हमें अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी की बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से कोई भी कहानी आप सुन सकते हैं। एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वो रोज मिट्टी के गणेश जी बना करके उनकी पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। पास ही में एक साहूकार का मकान बन रहा था। वो मजदूर मिस्त्री के पास में गई कि भाई मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मजदूर और मिस्त्री ने बुढ़िया से कहा कि हे बुढ़िया माई, इतने हम तेरे गणेश जी गढ़ेंगे, इतने अपनी दीवार न चिनेंगे।
बुढ़िया निराश होकर के वहाँ से लौट आई और मनी मन सोचने लगी भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब वो चिन्हे और ढा देवे क्योंकि दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती थी, चिन्हे और ढा देवे। शाम तक कुछ काम नहीं हुआ। साहूकार आया, उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने फिर सारी बातें बताई। साहूकार बुढ़िया के पास गया और बुढ़िया माई से कहा हे बुढ़िया माई, हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश गढ़वा देंगे, आप गणेश भगवान से कह करके हमारी दीवार सीधी करवा दो। बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से प्रार्थना करी। साहूकार ने बुढ़िया माई के लिए सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। तो हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पे करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गणेश भगवान।